हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सतवीर सिंह, आपका ट्यूटर। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस में पहला चैप्टर पाइथन रिवीजन टूर देख रहे हैं। हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल सेगमेंट को कवर करेंगे और आज के जो टॉपिक हैं उनमें पहला टॉपिक है प्रिंट स्टेटमेंट। हमारा प्रिंट स्टेटमेंट हम किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए, प्रिंट स्टेटमेंट के बहुत सारे यूजेज हैं। मैं एक एक करके इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना पाइथन का जो आइडियली इंटरफेस है उसे खोल दिया है। जब हम फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो ये सेल्फ प्रॉम्प्ट होगा। हम फाइल में जाके यहाँ न्यू करेंगे तो हमको ये एडिटर मिल जाएगा जहाँ पे हम अपने कोड को एक बार में रन कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पाइथन सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कई तरीके से किया जाता है। जैसे सपोज करिए मुझे जो है यहाँ पे एक आउटपुट मैसेज देना है, ठीक है। तो जैसे मुझे लिखना है हेलो पाइथन, तो मैंने यहाँ लिख दिया हेलो पाइथन। तो मैं यहाँ पे जो चीज लिखूंगा वो एज इट इज हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगी। मैं इसको F5 करके रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फाइल को सेव करने के लिए कहेगा। तो मैं यहाँ पे फाइल का एक नाम दे देता हूँ, जैसे चैप्टर 1, और अब ये हेलो पाइथन लिख के आ गया। तो मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो एज इट इज जो है प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, जो भी हम मैसेज दे रहे हैं अब वो हम चाहे तो सिंगल कोड में भी दे सकते हैं और चाहे तो डबल कोड में भी हम यहाँ लिख के दे सकते हैं। तो सिंगल कोड का यूज करें या डबल कोड का यूज करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक यूज और भी है। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है x और उसमें एक वैल्यू दे दी 56। अब इसके बाद जो है अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट x और मैं इसको रन कर दूंगा तो यहाँ पे 56 आ गया। अब सपोज करिए 56 है क्या, अगर मुझे इसको एक मैसेज के साथ शो करना है। जैसे मैं इसको एक और एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे एक वेरिएबल हो गया x और एक हो गया वेरिएबल y। अब मैंने क्या किया, z इक्वल्स टू x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो जो हमारा रिजल्ट है वो है z में है। तो अब मैं जब z को प्रिंट करूंगा तो नॉर्मल यूजर को क्या पता चलेगा कि ये क्या चीज है, 145 क्या चीज है। तो मैं इसको एक मैसेज के साथ भी शो कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया द समेशन ऑफ टू नंबर्स और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिस्प्ले कर दिया, इसको डिस्प्ले कर दिया। तो जो मैंने लिखा ना द समेशन ऑफ टू नंबर्स, तो अब ये जो मैसेज है वो वहां पे लिख के आएगा द समेशन ऑफ टू नंबर्स इज, अब हो गया 145। तो इस तरीके से हम चाहे तो अपने मैसेज को डिस्प्ले करना हो, वेरिएबल की वैल्यू को शो करना हो तो हम प्रिंट का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट। मैं इसको पहले कमेंट में दे देता हूँ ताकि हमें जो है स्टेटमेंट को रिमूव ना करना पड़े। तो ये हो गया हमारा प्रिंट। सेम ऐसे ही अब मैं क्या चाहता हूँ कि हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हम आउटपुट शो करने के लिए प्रिंट का यूज कर रहे हैं, सेम अगर मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है, मीन्स हम चाहते हैं कि रन टाइम पे जो यूजर है वो डिसाइड करे कि उसको कौन सी वैल्यू रखनी है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इनपुट स्टेटमेंट का। तो इस चीज को समझने के लिए पहले मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। तो कमेंट करने का तरीका क्या है, वर्ड के साथ 3 प्रेस करेंगे तो कमेंट हो जाएगा। देखिए सबके साथ सबके आगे जो है हैश सिंबल लग गया। और सेम अगर इसे अनकमेंट करना है तो अल्ट के साथ 4। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है। अब इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं यूजर से वैल्यू को लेना चाहता हूँ रन टाइम पे तो हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे मुझे यूजर से नेम लेना है तो मैंने यहाँ लिखा नेम इक्वल्स टू इनपुट, और फिर जो मैंने नेम लिया है उसको मैंने यहाँ क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट नेम। अब इससे क्या होगा, जैसे जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा मेरे पास एक ब्लैंक कर्सर आएगा। अब मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा जैसे अमित, और फिर मैंने उसको रन किया तो वो अमित नीचे शो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा वर्क कर रहा है। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ ब्लैंक कर्सर मिल रहा है, ठीक है। अब ये ब्लैंक कर्सर जो मिल रहा है तो इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, मीन्स मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू देनी है, मुझे तो पता नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे एक अगर मैसेज देना चाहते हैं कि यूजर को क्या लिखना है तो हम ये सिंगल कोड में लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ मैसेज दिया इंटर योर नेम, तो इससे क्या होगा, यूजर को पता होगा कि उसे यहाँ क्या पुट करना है। मैं इसको रन करता हूँ F5 के साथ, तो देखिए मान लिख कह रहा है इंटर योर नेम। अब उसने लिखा अमित कुमार, तो जैसे उसने अमित कुमार लिखा इंटर प्रेस किया तो यहाँ शो कर दिया अमित कुमार, मतलब उसने कौन सी वैल्यू दी है, अमित कुमार दी है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ मैसेज देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं मैसेज दे सकता हूँ जैसे योर नेम इज। तो अब वो जो पुट कर रहा है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज के साथ वेरिएबल की वैल्यू शो कर रहा हूँ तो बीच में मुझे क्या करना होगा, कॉमा यूज करना होगा। कॉमा क्या होता है, डेलीमीटर्स। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डेलीमीटर्स क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर सपोज करिए मुझे यूजर से कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो ये चीज मैं कैसे करूंगा, तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सपोज करिए मैंने लिखा x इक्वल्स टू इनपुट और यहाँ लिख दिया इंटर ए नंबर, तो यहाँ पे एक नंबर दिया। अब आते हैं
सपोज करिए मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एक्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एक्स। अब यूजर ने एक नंबर दिया 78, वो क्या आ गया 78। सपोज करिए मुझे दो नंबरों को ऐड करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एक्स। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ वाई। तो ये हो गया इंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पे मैंने ले लिया इंटर सेकेंड नंबर। और अब मैं चाहता हूँ इन दोनों का समेशन हो जाए, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब फिर जो आंसर है वो किस में है, z में है। तो सपोज करिए पहला नंबर मैंने दिया 1, दूसरा नंबर मैंने दिया 1, तो 1 प्लस 1 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 11। अब ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है स्ट्रिंग। तो जब हम दो स्ट्रिंग को प्लस करते हैं तो वो कॉन्केटिनेट होता है। आप लोग अगर इस बात का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, मैं फिर से एक बार रूम करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा अमित और यहाँ लिखा सिंह, तो ये आएगा अमित सिंह, क्योंकि ये दोनों एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, तो वो कॉन्केटिनेट कर रहा है। तो मुझे अपने इंटरप्रेटर को बताना होगा कि ये एज ए स्ट्रिंग मुझे नहीं चाहिए, बल्कि एज ए मुझे नंबर चाहिए, न्यूमेरिक चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा जो डेटा टाइप न्यूमेरिक होता है वो कई फॉर्म में होता है, जैसे इंटीजर फॉर्म में होता है, फ्लोट फॉर्म में होता है, और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप है जो अभी हम आगे आगे इसको कवर। तो फिलहाल मुझे ये इंटीजर में चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया INT मीन्स इंटीजर। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा INT। अब देखिए ये जो मैं INT यहाँ लिख रहा हूँ बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग होता है, लेकिन अब मैं उसे क्या कर रहा हूँ, फोर्सफुली उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि व्हाट डू मीन बाय टाइप कास्टिंग और व्हाट डू मीन बाय एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो जब हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो खुद से कन्वर्जन करता है तो वो इम्प्लिसिट कहलाता है। जैसे अभी हो रहा था, अभी वो स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन जब मैं उसको फोर्सफुली इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दिया पहला नंबर 1, दूसरा नंबर भी 1 दिया, तो 1 प्लस 2। सेम ऐसे ही अगर मुझे कोई और वैल्यू लेनी है तो मैं किसी और वैल्यू पे रन करता हूँ, जैसे 45, और मुझे वैल्यू लेनी है 98। तो अब हम जो लेंगे वो उसके अकॉर्डिंग जो है रन करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरिएबल क्या होता है और उसके असाइनमेंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आते हैं वेरिएबल पे कि वेरिएबल की नीड क्या है। सपोज करिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे, उन स्टेटमेंट को या उन वैल्यूज को सेव करने के लिए मुझे मेमोरी की नीड है। अब हमारा हार्ड डिस्क हो या SSD हो, वो तो बहुत ही लार्ज वॉल्यूम में है, और उसमें डाटा जब अगर स्टोर होगा तो वो कहीं पे भी रैंडम प्लेस में हो सकता है। अब अगर मैं एक क्लास में जा रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर बच्चे को बुलाना है या उससे कुछ पूछना है, मैं उसको इंडिकेट करने के लिए उसके नाम से या उसके रोल नंबर से इंडिकेट करता हूँ, ताकि मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। सेम वैसे ही जब मैं डाटा को स्टोर करूंगा तो स्टोर करने के लिए मुझे उसको एक नेम एलोकेट करना होगा, उसी नेम को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल नेम के कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल ये है कि वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मैं एक लेता हूँ वेरिएबल नेम और उसमें वैल्यू पास करता हूँ 45। अब मैं अगर इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करता हूँ, जैसे @ तो एरर आ जाएगी। क्या इसमें स्पेशल कैरेक्टर में अलाउ है अंडरस्कोर? अगर मैं अंडरस्कोर लिखता हूँ तो एरर नहीं आएगी, ठीक है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर मैं दो वेरिएबल में इस बीच में स्पेस देता हूँ, जैसे num1, तो स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, तब भी एरर आएगी। हम स्पेस नहीं दे सकते। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मैं स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, जैसे num_1। तो ये भी चीज है। वेरिएबल के नेम में हम कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, डिजिट का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिट जो है हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने अभी लिखा था num_1 या num1 लिखा था, लेकिन मैं 1 num नहीं लिख सकता, मतलब स्टार्टिंग में डिजिट का यूज नहीं कर सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया num1 इक्वल्स टू 45। अब हम देखते हैं कि हमारा डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, हम वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। हम जैसी वैल्यू उसमें पास करेंगे, मतलब जैसा लिटरल पास करेंगे, हमारा वेरिएबल उसी टाइप का हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 45, तो 45 क्या है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये डेसिमल में आती है, तो हमारा क्या हो गया डेटा टाइप, इंटीजर। तो मैंने यहाँ जब लिखा प्रिंट num1, तो ये मुझे वैल्यू देगा 45। अब अगर मुझे जानना है कि इसका क्लास क्या है, तो कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन का यूज कर देना है। फंक्शन का नाम है टाइप, TYPE। तो ये क्या करेगा, ये बताएगा टाइप ऑफ num1 मीन्स num1 का क्लास क्या है, तो वो दिखाएगा इंटीजर। सेम ऐसे ही ये तो हो गया
हमारा डेसिमल, ठीक है। अब मैं इन 3 लाइनों को कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि इसको कई जगह मुझे यूज़ करना होगा। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे। सपोज़ करिए मुझे इंटीजर ही चाहिए, ठीक है। ये इंटीजर में ही आता है, मुझे इंटीजर ही चाहिए, लेकिन मुझे जो वैल्यू पास करनी है वो डेसिमल नहीं बल्कि मुझे ऑक्टल वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं कैसे करूँगा? तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे यहाँ पे लिखना होगा 0 O, वो आइडेंटिफाई करेगा ऑक्टेल को, और ये रेंज होगी वो 0 से 7 के बीच में। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4, तो ये हो गया इंटीजर क्लास से ही है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेल को। सेम ऐसे ही अगर मैं हेक्साडेसिमल लेना चाहता हूँ तो मैं सेम इसी चीज को कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है? मुझे यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 0 और हेक्साडेसिमल के लिए x। अब मैंने यहाँ लिख दिया A3। तो जो x होता है वो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों इंटीजर में आते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग टाइप है, न्यूमेरिक के ही पार्ट है। ऐसे ही अगर मुझे फ्रैक्शन पार्ट में लेना है तो मैं फ्रैक्शन पार्ट के लिए भी इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने सेम वही कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया 45.789। तो मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ लास्ट वाला देखिए, ये लास्ट वाला जो क्लास आ रहा है वो आ रहा है फ्लोट। फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो ये x प्लस आई जे के फॉर्म में होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3 प्लस 4j, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। इसमें जो प्लस का जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये रियल नंबर है, और ये जो जे वाला सेगमेंट है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे इसकी क्लास जो है वो कॉम्प्लेक्स शो हो रही है। तो ये हो गया हमारे न्यूमेरिक सेगमेंट। अब हम आते हैं इसमें और कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया नम, ये कह सकते हैं कि हम एब्सेंस ऑफ वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक टाइप यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं नन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट num1। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? नन। अगर मुझे बूलियन वैल्यू दिखानी है तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया बुलवन, और अगर मुझे यहाँ पे ट्रू कंडीशन दिखानी है तो यस के लिए तो मैं यहाँ लिख दूंगा ट्रू, और अगर फॉल्स कंडीशन दिखानी है तो मैं यहाँ लिख दूंगा फॉल्स। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता, और अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे शो कर देगा ट्रू। तो ये तो हमारे जस्ट जनरल हो गए। इसी के अलावा एक और आता है सेट, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। जैसे आपने मैथमेटिक्स में सेट पढ़ा था, इसको हम ब्रेसेस से डील, और इसमें हम जैसे मान लीजिए मैं इसमें नंबर्स का कुछ सीक्वेंस ले लेता हूँ यहाँ पे ये, और जस्ट लाइक डिक्शनरी की तरह इसको हम ब्रेसेस में यूज करेंगे। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए ये एज ए सेट के फॉर्म में यहाँ शो कर दिया। अब इसमें क्या होता है, स्कीम में एक चीज है, जैसे कि अगर मैं ये मैथमेटिक्स में सेट में ही बताया गया होगा कि अगर कोई नंबर कई बार रिपीट होता है तो वो एक ही बार आता है। मीन्स हम जो रिपीटिशंस में जो सिमिलर वैल्यू की रिपीटिशन हो रही है उसे हम एक ही बार डिनोट करते हैं सेट। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी होगी। अगर मैंने 6 कई बार रिपीट किया है, 6 ही नहीं कोई भी नंबर अगर मैंने कई बार रिपीट किया है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 को ले लेता हूँ या 3 को ले लेता हूँ, तो उनका केवल एक ही बार प्रेजेंस शो करेगा। तो ये हो गया सेट। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कोई नई वैल्यू डिनोट करता हूँ तो वो वहाँ पे शो कर देगा। जैसे मैं इसको करता हूँ तो देखिए, और एक चीज उसमें ये भी होता है कि हम किसी भी ऑर्डर में वैल्यू को पुट करें, जैसे मैंने 0 लास्ट में पुट किया है, ठीक है, लेकिन जो हम जब डिस्प्ले करते हैं तो वो हमेशा ऑर्डर में ही डिस्प्ले होता है, असेंडिंग ऑर्डर में।